राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज आमलकी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित आप पर प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बंधुओं, आमलकी एकादशी व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जा रहा है। आमलकी एकादशी व्रत विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। आमलकी एकादशी की कथा श्रवण मात्र से सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त होता है। बंधुओं, जो कोई आमलकी एकादशी व्रत नहीं कर रहा, वह आमलकी एकादशी व्रत कथा अवश्य श्रवण करे, ताकि आपको सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त हो सकेगा। बंधुओं, आमलकी एकादशी, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को होती है। आमलकी अर्थात आंवला। बंधुओं, इस एकादशी के दिन आंवलों का दान किया जाता है। भगवान विष्णु को 9 आंवले अवश्य अर्पित करें। इस दिन आंवला दीपक का दान भी किया जाता है। बंधुओं, आमलकी एकादशी का सभी एकादशियों में से बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने और दान करने का विशिष्ट महत्व है। बंधुओं, आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और आंवले के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें। आंवले के पेड़ को जल अर्पित करें। हो सके तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फिर आंवले के पेड़ की 11, 21, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा जाता है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत करने से और आंवले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्णों के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा होने के कारण वह घोर नरक का भागीदार था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुर के यहाँ जन्म लिया।
उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पुत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद अपने नगर को वापस गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आम्लकी एकादशी का व्रत करता है, अर्थात एक बार भी आम्लकी एकादशी का व्रत कर लेता है, वह प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, आम्लकी एकादशी के दिन भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं। मांसाहारी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। बाल आदि ना कटवाएं। किसी का दिल ना दुखाएं। निंदा आदि से परहेज करें। बंधुओं, इस दिन भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को आंवला और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, इस दिन भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करने का भी बहुत महत्व है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, रात्रि जागरण अवश्य करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे।